हेलो बच्चों। तो आज हम करेंगे क्लास 12th का लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कैसे यूज होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग हमारा होता है जैसे किसी बिजनेस में या कोई ट्रेडिंग मार्केट है उसमें यूज हो सकता है भी किसी चीज़ को मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना। मैक्सिमाइज हम प्रॉफिट को कर सकते हैं और मिनिमाइज हम हमारी कॉस्ट को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, मैक्सिमाइज करना है जेड को, प्रॉफिट हो सकता है कुछ भी हो सकता है। क्या है 3x + 4y। x और y कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब उसमें जो बिजनेस में कोई यूज हो रहा है, मतलब मान लो किसी प्लास्टिक की कोई फैक्ट्री है उसमें कोई सामान यूज हो रहा है, कोई x है कोई y जो सामान है वो यूज हो रहा है, उनको जोड़ के मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट भी हो सकता है जेड या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स क्या है, उसके ऊपर लिमिटेशंस क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या हो सकती हैं। x + y हमेशा क्या होगा, 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और एक है x हमेशा 0 से बड़ा हो और y हमेशा 0 से बड़ा हो। ठीक है, तो ये बिजनेस वगैरह में, ट्रेडिंग वगैरह में तब ये हमारा यूज होता है लीनियर प्रोग्रामिंग जो चैप्टर है वो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो ये लिमिटेशंस हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, हम उनको सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, ये सोल्व आउट होंगे हमारे बाय ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे x + y < 4। जो ये <= है उसको मान लेंगे लेट x + y। हम इसको x + y को 4 के इक्वल मान लेंगे। इसके एक टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल बना दो इसकी। यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y। एक छोटी सी टेबल बनानी है जहाँ पे एक बार x की वैल्यू 0 लेनी है और एक बार y की वैल्यू 0 लेनी है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू 0 ली, यहाँ पे 0 ली, y को ऐसे छोड़ दिया 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो यहाँ पे y की वैल्यू 4 आ गई। जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो x + y की वैल्यू 0 रखी तो 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। यहाँ पे ये 4 आ गई। और x हमेशा 0 से बड़ा होगा और y हमेशा = 0 होगा। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो देखो कैसे बनेगा। ये हमारा क्या है, y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, ये y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा 0 जैसे ओरिजिन है। तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे हम लेंगे 1, 1 सेंटीमीटर का गैप लेंगे, 2, 3, मतलब 4 तक हमें वैल्यू चाहिए तो हम सिर्फ यहाँ तक ही करेंगे। 1, 2, 3, 4, ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही नेगेटिव में 1, 2, 3, -1, -2, -3, ऐसे ही नेगेटिव में यहाँ पे -1, -2, -3। ठीक है, अब देखो क्या पॉइंट्स मिल रहे हैं मेरे को, यहाँ पे 0 और 4। ऐसे नहीं लेना, ये तो x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो सबसे पहले हमें कौन से पॉइंट्स लेने हैं, 0 और 4। 0 और 4 क्या है, 0 x एक्सिस पे होना चाहिए और y एक्सिस पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ये पॉइंट मिल गया हमें, 0 और 4। नेक्स्ट है 4 और 0, मतलब x एक्सिस पे तो 4 और y एक्सिस पे हमें 0। तो कहाँ पे मिलेगा हमें, ये यहाँ पे मिलेगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, तो कैसे मिलाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब हमारा फिजिबल रीजन क्या आएगा। फिजिबल रीजन देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमारा ये था x + y <= 4, मतलब जो फिजिबल रीजन आएगा वो नीचे नीचे आएगा, मतलब 4 से नीचे वाली वैल्यू। तो हमारा फिजिबल रीजन ये आ गया। ठीक है, अब x है जो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, जो x एक्सिस है वो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब माइनस नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये भी आएगा इसमें, ये वाला। ठीक
ठीक है। और y हमेशा 0 से बड़ा होगा तो सिर्फ पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y आ जाएगा, ये नेगेटिव y आ जाएगा यहाँ पे, सिर्फ पॉजिटिव। तो ये तीनों जो हमारी लाइंस हैं कहाँ पे दिख रही है मेरे को, इस रीजन में दिख रही हैं, इस रीजन में, ठीक है। तो इस रीजन को मैं क्या नाम दे दूंगी, हमारा ये फिजिबल रीजन है। तो ये पॉइंट बन गए ए, बी और ये सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, द फिजिबल रीजन इज ए, बी, सी एंड the points are क्या होंगे पॉइंट्स, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। ए क्या होगा हमारा 0 4, 0 4, बी क्या होगा हमारा 4 और 0, ये होगा 4 और 0, और सी क्या होगा हमारा 0 और 0। देन जेड की वैल्यू ए पॉइंट पे क्या होगी, ए 0 4 पे जेड क्या होगा हमारा, एक्स की वैल्यू 0 रखनी है और वाई की वैल्यू क्या रखनी है 4 रखनी है, यहाँ पे वाई की वैल्यू 4 रखनी है। तो रखो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 4 रखनी है। तो कितनी होगी 0 + 16 = 16, ठीक है। बी पॉइंट पे 4 और 0, जेड की वैल्यू क्या होगी 3 × 4 + 4 × 0, 12 + 0 कितनी हो गई 12 हो गई हमारी। सी पॉइंट पे 0 और 0 पॉइंट पे 3 × 0 + 4 × 0 कितना हो गया 0 + 0 = 0। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 16 है, तो क्या हो जाएगा, तो अब हम नीचे लिख देंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 16। कौन से पॉइंट पे, एट एक्स क्या हमारा 0 है और वाई क्या हमारा 4 है, दैट इज द आंसर, ठीक है। मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम कहाँ पे होगा हमारा 16 पे होगा। तो दोबारा से देख लो एक बार, मैक्सिमाइज करना है मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी पॉइंट्स को लिखना है इनके अंदर, एक्स वाई के अंदर, और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं उसको पहले टेबल बनानी है, टेबल से हमें ग्राफ बनाना है, फिर ग्राफ बनाने के बाद उस ग्राफ का फिजिबल रीजन देखना है, और जो फिजिबल रीजन जितने पॉइंट्स के अंडर में बना है वो सभी पॉइंट्स हमें जेड के अंदर पुट करके उनकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू क्यों निकालनी है, उनको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए। अगर मैक्सिमाइज दे रखा है तो सबसे बड़ी वैल्यू को हम आंसर मान लेंगे, और मिनिमाइज दे रखा है तो सबसे छोटी वैल्यू को हम आंसर मान लेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू -3x + 4y। तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या दे दिए, x + 2y लेस देन 8, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12, और x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इन दोनों को क्या कर लेंगे, लेट x + 2y इक्वल दे रखा है तो पहले इक्वल ही मान लेंगे हम इसको 8, और 3x + 2y = 12। सबसे पहले टेबल ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे। बस छोटी सी टेबल बनानी है, ज़्यादा पॉइंट्स रखने ही नहीं है हमें इसमें। x y 0 0 0 0। x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखो, क्या रखेंगे 0 + 2y = 8, तो 2y = 8। तो y की वैल्यू क्या आ गई 8/2, क्या आ गई 4 आ गई हमारी, ठीक है। और जब हमने y की वैल्यू 0 रखी, कब, when y =
0, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 8, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब इसमें देखो ये वैल्यू आ गई 8, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ये 0 हो गया तो क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, यहाँ पे 2 को इसके नीचे ले गए तो 6 आ गई यहाँ पे इसकी वैल्यू। देन पुट y इज इक्वल टू 0, y को क्या रखना है 0 रखना है, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 4। अब इन दोनों टेबल से हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसमें, ठीक है, तो टेबल के साथ साथ देखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइड 8 तक हमें चाहिए, इसमें 6 तक चाहिए, x की वैल्यू 8 तक चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे थोड़ा सा आगे कर लेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये मैं रफली कर रही हूँ, तो जब आप एग्ज़ाम में करोगे तो स्केल के टाइप से करना आपको, ठीक है। और y की वैल्यू कहाँ तक 6 तक, 1 2 3 ऊपर तक ले जाएंगे, 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, माइनस में नहीं लिखने क्योंकि माइनस की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे 0 और 4 करेंगे, 0 और 4 यहाँ पे देखेंगे कहाँ मिल रहा है हमें, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, ये पॉइंट मिल गया हमें 0 और 4, ठीक है। और x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा 8 और 0। अब इनको मिला दो, जॉइंट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है ताकि हमें पता चले कि ये किसकी लाइन बनी है, किसकी लाइन बनी है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 की लाइन बनी है, ठीक है। नेक्स्ट है 0 और 6 है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 है, ये है 0 और 6 है हमारी ये। और फिर है y की वैल्यू, तो x की वैल्यू तो 4 है और y की वैल्यू हमारी 0 है, तो यहाँ पे ये बन गया, तो 4 और 0। अब इसको ज्वाइन कर दो, अब ये किसकी लाइन बनी है हमारी, किसकी बनी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखेंगे कि फिजिबल रीजन क्या बनेगा हमारा। अब देखो एक बार यहाँ देखो, x प्लस 2y लेस देन 8, मतलब 8 से तो हमारी वैल्यू छोटी ही होनी चाहिए, नीचे आएंगी इस वाले की, इस वाले की क्या आएंगी, नीचे आएगी, इसकी क्या आएगी, नीचे आएगी, यहाँ तक नीचे आएगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी 12 से नीचे आएगी, मतलब यहाँ से इसकी भी नीचे ही आएगी, ठीक है। और क्या होना चाहिए, x और y दोनों 0 से बड़े होने चाहिए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू आएगी। अब देखो क्या यहाँ पे मेरी इस लाइन की शेड आ रही है, इस लाइन की तो शेड यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे तो नहीं आ रही ना। जहाँ पे चारों की शेड आए ना वो हमारा फिजिबल रीजन होगा, यहाँ पे भी नहीं आ रही इसकी शेड, तो इसकी शेड कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में, ठीक है। तो इसको पॉइंट को नाम दे देंगे हम A, ये हो गया B, यहाँ पे हो गया C, ये भी है एक पॉइंट, और ये हो गया हमारा D,
ठीक है। अब देखो c की वैल्यू कैसे निकालेंगे। c की वैल्यू एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे भी मिल रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम हमारी इक्वेशन के जरिए से इसकी वैल्यू निकालेंगे कि ये कहाँ पे कट हो रही है हमारी। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे तो हो रहा है ये 2 पे और यहाँ पे कट हो रहा है हमारा 3 पे। तो पहले तो x का पॉइंट लिखते हैं और फिर y का पॉइंट लिखते हैं। y कहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, 3 पे, और ये हो रहा है 2 पे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे हमारा ABCD, ABCD is the feasible region of, किसका feasible region है हमारा, feasible region at कौन से हैं पॉइंट यहाँ पे, किस किस पे बन रहा है, 0 4 पे बन रहा है, 2 3 पे बन रहा है, और ये यहाँ पे है 4 0 पे बन रहा है और 0 और 0 पे बन रहा है। ठीक है, अब z में हम इन चारों को रखेंगे और मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे एट a के पॉइंट कौन से हमारे, a हमारे 0 0 है, एट a z में रखो, z की वैल्यू क्या थी हमारी, -3x + 4y, -3x की वैल्यू क्या है 0 + 4 y की वैल्यू क्या है 0, ये तो कंप्लीट 0 ही हो गया। ठीक है, अब एट b पे, b की वैल्यू क्या है हमारी 4 और 0 है, 4 और 0 है, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3x की वैल्यू क्या है 4 + 4 × 0, तो क्या आ जाएगा -12 हो जाएगा। ठीक है, एट c क्या वैल्यू है 2 और 3 है, पॉइंट है हमारे, z की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 × 2 + 4 × 3, ये क्या आ जाएगा -6 और ये आ जाएगा +12, ये कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, एट d वैल्यू क्या है हमारी 0 और 4 है, तो क्या आ जाएगा z की वैल्यू -3 × 0 + 4 × 4, क्या आ जाएगा 0 + 16 = 16। अब देखो हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, सबसे कम वैल्यू क्या है 0 है, सबसे कम वैल्यू क्या है 0 है, सबसे कम वैल्यू 0 है, लेकिन माइनस में जो वैल्यू होगी वो सबसे कम होगी, तो माइनस में ये हमारी -12 है, तो क्या हो जाएगा z इज मिनिमम एट, कहाँ पे, कौन सी वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है हमारी 4 है और y की वैल्यू क्या है हमारी 0 है, तो द मिनिमम वैल्यू इज ऑफ z इज इक्वल टू -12, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सबसे पहले हमें टेबल ड्रॉ करनी है, टेबल के बाद हमें ये ग्राफ ड्रॉ करना, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद फिजिबल रीजन कौन सा आ रहा है उन पॉइंट्स को देखना है और फिर उन पॉइंट्स को हमें जेड में पुट आउट कर देना है। ठीक है, और पुट आउट करने के बाद ये देखना है कि सबसे कम वैल्यू हमारी कौन सी बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x + 3y मैक्सिमाइज करना है और दो हमारे सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, तो क्या करेंगे, लेट 3x + 5y इज इक्वल टू 15 है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करेंगे, 5x + 2y इज इक्वल टू 10। एक टेबल ड्रॉ करेंगे छोटी सी, x
y 0 0, यहाँ पे x y 0 0। अब देखो हम डायरेक्ट ही करने की कोशिश करेंगे, x की वैल्यू 0 रखो तो ये हो जाएगा 0, और 5y है तो y 5 इसके नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 3। अब y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 15 है, तो x इस साइड रखो और 3 को इसके नीचे लेके चले जाओ तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, अब इसमें देखो x की वैल्यू 0 रखो, 2y इज इक्वल टू 10 है, ये तो कंप्लीट 0 हो गया, 2y इज इक्वल टू 10 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इसके नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब y की वैल्यू 0 रखनी है, ये कंप्लीट 0 हो गया, तो 5x इज इक्वल टू 10 है, तो x एक साइड रखो 5 इसके नीचे लेके जाओ तो क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब हमारा एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो y की वैल्यू हमारी 5 तक चाहिए। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे क्या हमारा 0 और 0 है, तो वैल्यू रखो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू क्या हुई हमारी 0 है और y की वैल्यू 3 है, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 0 और 3 है। अब x की वैल्यू तो 5 है और y की वैल्यू 0 बन रही है यहाँ पे, मतलब y को तो उठना ही नहीं कहीं पे, और x को कहाँ तक लेके जाना है 5 तक लेके जाना है, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 0। अब इन दोनों को मिला दो, ये किसकी लाइन ड्रॉ हो गई हमारी, यहाँ पे लिख दो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब इसकी देखो 0 और 5 है, x को तो यहाँ पे ही रखना है, y को कहाँ तक लेके जाना है 5 तक लेके जाना है, तो ये 5 तक है, तो कितना है 0 और 5। अब 2 और 0 है, y को तो 0 ही रखना है, 2 को कहाँ तक लेके जाना है, कहाँ तक लेके जाना है 2 तक लेके जाना है x को, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 0 हो जाएगा हमारा। अब इन दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो। अब फिजिबल रीजन देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, अब 15 से कम होना चाहिए, मतलब ये वाली लाइन है जो हमारी 0 की तरफ आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 15 से कम, ये आ गया हमारा 15 से कम आ गया। ठीक है, और ये 10 से कम आना चाहिए, मतलब इस लाइन से नीचे नीचे आएगी, वैल्यू जितनी भी आएंगी सारी माइनस में भी आ सकती हैं, और x और y तो हमारा 0 से ऊपर दे ही रखा है, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई। तो फिजिबल रीजन क्या बनेगा, क्या हमारा फिजिबल रीजन ये बन जाएगा, ये वाला, ये नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ये वाली शेड नहीं आ रही, इसकी शेड तो नीचे आ रही है, इसकी शेड ऊपर नहीं जा रही, इसकी शेड नीचे आ रही है, तो हमारा फिजिबल रीजन क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। तो क्या पॉइंट्स हैं A B, यहाँ पे भी बनेगा C और D, यहाँ पे क्या क्या बनेगा 1 बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बनेगा 2, 1 और 2, यहाँ पे कहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है 1 पे, यहाँ पे कहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है 2 पे। अगर हमारी ये C की वैल्यू यहाँ पे कंप्लीट नहीं दिख रही है, अभी कितनी वैल्यू आएगी, तो कैसे सोल्व आउट करेंगे हम, ये दोनों लाइंस क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे से, तो मतलब अब जब हम इन दोनों से क्रॉस मल्टीप्लाई से अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे एक्स वाई की, तो यहाँ पे इस पॉइंट की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको मान लेंगे हम 1, इसको मान लेंगे 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हमारा x का और x का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है, नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसको देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। कौन सी इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। सेकेंड कौन सी है 5x प्लस
2y इज इक्वल टू 10 है हमारी। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 को क्या 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 को हम 3 से एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम को 5 से मल्टीप्लाई करो और 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 15x प्लस 25y इज इक्वल टू 75। ठीक है, ये हो जाएगा 15x प्लस इसको 3 से करना है तो 6y इज इक्वल टू 30। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या हो जाएगा हमारा, ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 19y इज इक्वल टू 5 और 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 45/19। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में हम रख देंगे हमारी फर्स्ट वाले में। तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 5, y की वैल्यू क्या रखनी है, 45/19 इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस ये कितना आ जाएगा, 225/19 इज इक्वल टू 15। तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 225/19। ठीक है, अब आके हम इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 19 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मल्टीप्लाई आ जाएगी 285 माइनस 225, 3x हो जाएगा इसके इक्वल। तो ये कितना आ गया, 06/19। अब मल्टीप्लाई 3 को इस साइड ले आओ, x इज इक्वल टू 16/19, नीचे आ जाएगा 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 20/19। तो हमारे यहाँ पे 1 और 2 की बजाय क्या क्या आएंगे, x की वैल्यू तो आ गई हमारी 20/19, क्या आ गई हमारी x की वैल्यू, सॉरी c की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू है 20/19 और y की वैल्यू क्या आई थी हमारी यहाँ पे 45/19 आई थी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ए बी सी डी आर द feasible पॉइंट्स। ठीक है, एट ए क्या है हमारा, यहाँ पे 0 0 है, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू क्या करनी है हमें, 5x प्लस 3y है, तो वैल्यू रख दो इसकी 0 0 रख दो यहाँ पे। तो क्या हो जाएगी, 5 × 0 प्लस 3 × 0 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। b पे क्या हो जाएगी, b क्या था हमारा, 2 और 0 था, 2 और 0 है, तो z क्या हो जाएगा, 5 × 2 प्लस 3 × 0 क्या हो जाएगा, 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। c की वैल्यू क्या है, 20/19 और 45/19, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे देखेंगे, 5 × 20/19 प्लस 3 × 45/19, मल्टीप्लाई करो ऊपर, ये तो हो गया 100/19, ऊपर हो गया /19। अब एलसीएम ले लो इनका, कितना हो जाएगा, 100 प्लस 135, ये कितना हो गया, 235/19 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सॉरी, ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 12 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, डी पे देखेंगे
क्या हो गया हमारे डी कौन सा पॉइंट है, 0 और 3 है हमारा, तो क्या है 0 और 3 है, तो z इज इक्वल टू 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 पॉइंट समथिंग है, मतलब 12 है, और यहाँ पे 9 है। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 12 है, तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 12 पॉइंट समथिंग, मान लो 49 समथिंग है। ठीक है, एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट था हमारा, जेड की एक्स की वैल्यू क्या आई थी, इस पॉइंट पे 20/19 और y की वैल्यू क्या आई थी 45/19। ठीक है, पूरा जो क्वेश्चन है वो स्टार्टिंग में क्या करना है, टेबल बनानी है, फिर हमारा ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद फिजिबल रीजन देखना है, वो पॉइंट्स हमारे जो फिजिबल रीजन के पॉइंट्स आएंगे वो हमारे जेड में रखने हैं, तो मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है, उस तरीके से वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या करना है, मिनिमाइज करना है जेड को, इज इक्वल टू 3x प्लस 5y सच दैट क्या कॉन्स्टेंट दे रखे हैं हमारे, x प्लस 3y ग्रेटर देन 3 और x प्लस y ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब देखो लेट कर मानना है, लेट x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 और इसमें क्या है x प्लस y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। टेबल ड्रॉ करनी है हमारी ये छोटी सी, xy 0 0 xy 0 0, x की वैल्यू 0 रखो, यहाँ पे ये हो गया 0, 3y इक्वल टू 3 इसके नीचे चला जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब x की वैल्यू 0 रखनी है तो y की वैल्यू सिंपल है 2 है, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो एक, जीरो 0 है यहाँ पे 1 2 3 बस 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3। ठीक है, स्टार्ट। अब क्या करना है, पॉइंट्स रखने हैं इस वाली इक्वेशन के, 0 और 1, 0 x को और y की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगी 0 और 1 हो जाएगी। 3 और 0 ये आएगी, कितनी आएगी 3 और 0 आएगी, तो इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, ये स्केल की सहायता से करनी है हमें। ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन थी ये, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 थी हमारी ये। तो नेक्स्ट है 0 और 2, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 है हमारी, ये 0 और 2 है, ये 2 और 0 ये हमारी 2 और 0 है। अब इन दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दिया, ये कौन सी इक्वेशन बन गई हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखो फिजिबल रीजन कैसे निकालेंगे इसमें, x प्लस 3y ये वाली जो इक्वेशन है वो 3 से बड़ी बड़ी होनी चाहिए, 3 से ज्यादा ही ज्यादा। अब पहले क्या था, 3 से छोटी छोटी मतलब नीचे की साइड, अब 3 से तो बड़ी बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये वाला रीजन आएगा इसमें, ऊपर वाला। ठीक है, इसमें देखो x प्लस वाई 2 से बड़ा बड़ा होना चाहिए, अब 2 से बड़ा तो इसमें आएगा भाई, 2 से बड़ा ये वाला, ये वाला, ये वाला, और x और y हमेशा 0 से बड़े मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखो क्या हमारा ये वाला पोर्शन आ सकता है, ये तो आ ही नहीं सकता, इसमें शेडेड रीजन बन नहीं रहा, क्या ये वाला पोर्शन आएगा,
क्या ये वाला पोर्शन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये वाली जो शेड है, जो इस लाइन की शेड है, क्या नीचे आ रही है? नहीं दिख रही। दोनों शेड हमारी इस वाले रीजन में मिल रही है, इस वाले रीजन में मिल रही है। ये अनबाउंडेड रीजन है। बाउंडेड रीजन क्या होता है? जो जैसे ये बन जाएगा, कोई भी बना है जो बंद होता है, ये जो फिगर हमारा बंद होता है वो बाउंडेड होता है, मतलब बंद होता है। और अनबाउंडेड जैसे ऐसे हो जाएगा, जैसे इस तरीके से ये आ रहा है, ये ऐसे। तो पॉइंट्स कौन से मिलेंगे हमें? ए, ये बी और ये सी। बी के निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों की सब्स्टिट्यूशन मेथड से या किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, किसी भी मेथड से हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको मानना है 1 और इसको मानना है 2। तो क्या करेंगे? x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब इनके कोफिशिएंट हैं वो तो हमारे सेम है, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, कैंसिल आउट। 2y इज इक्वल टू 1, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2। अब क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ y इन, किस में रखनी है? 2 में रख दो, चलो 2 वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। तो क्या करेंगे? x प्लस 1/2 इज इक्वल टू वाई की वैल्यू रखी है हमने, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2। एलसीएम ले लो, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई हमारा? ये 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अब ए बी सी आर feasible region, ठीक है, at point 0-2 ये वाला है। और ये कौन सा हमारा? x की वैल्यू 3/2 है और y की वैल्यू 1/2 है। 3/2 1/2 और c ये वैल्यू कौन सी हमारी? 3 और 0 है। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को रखेंगे एट ए पॉइंट क्या था हमारा? 3 और 0 था, 3 और 0 था। तो z इज इक्वल टू, जेड की वैल्यू क्या है हमारी? 3x प्लस 5y है। क्या है? 3x प्लस 5y है। तो z इज इक्वल टू 3 की वैल्यू क्या रखनी है? x की वैल्यू क्या रखनी है? सॉरी 3 रखनी है, और y की वैल्यू क्या रखनी है? 0 रखनी है। तो क्या आ जाएगा? ये 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9 है। एट बी की वैल्यू क्या है? 3/2 है और 1/2 है। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 3 इंटू 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2। तो ये क्या हो जाएगी हमारी? 9/2 प्लस 5/2। तो ये हो जाएगी 2 एलसीएम 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 14/2 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। सी वैल्यू क्या है हमारी? 3 और 0 है ना। सी क्या है? 0 और यह है 0 और 2 है हमारी, 0 और 2 है। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2। तो क्या है? 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10। अब क्या करना है हमें? इसमें मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज के लिए क्या करेंगे? सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारी? 7 है। ठीक है, तो इसमें क्या लिख देंगे हम? मिनिमम वैल्यू ऑफ z, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 7 एट पॉइंट। किस पॉइंट पे मिल रही है हमें? x की वैल्यू तो हमारी होगी 3/2 और y की वैल्यू होगी हमारी 1/2। दैट इज द फाइनल आंसर।
ठीक है, जो हमारा ये पॉइंट होगा डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट निकाल लेना, वरना इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या आ जाएंगे, ये दोनों इक्वेशन है हमारी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। दूसरी क्या है, 3x प्लस y इज इक्वल टू 15। यहाँ पे क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। एक्स वाई 0 0 और एक्स वाई 0 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 5 आ जाएगी। यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हमारी जो वैल्यूज हैं वो 5 के अंडर में बन रही हैं, मतलब 5 की मल्टीप्लाई में बन रही हैं। तो हम जो हमारा फिगर बनेगा वो कैसे, जो हमारा ग्राफ बनेगा तो वो कैसे कर लेंगे, हम छोटा सा ही ग्राफ बनाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 मीटर्स के ले लेंगे। मान लो यहाँ पे 5 10 5 10 और x की y की वैल्यू क्या एक और मिल रही है हमें, 15 मिल रही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0 और 0 है हमारा। तो सबसे पहले 0 और 5 चाहिए, 0 और 5 ये मिल गया, 0 और 5 है हमारा। फिर 10 और 0, x की वैल्यू 10 और y को हमें 0 पे रखना है। तो ये क्या मिल गया, 10 और 0 मिल गया। तो हम इसको मिला देंगे, ये क्या हो जाएगा, कौन सी इक्वेशन है, 2y इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, दूसरी क्या हमारी, 0 और 15 है हमारा, 0 और 15 है, 0 और 15 है हमारी, ये पॉइंट है। दूसरा क्या है, 5 और 0 है, तो ये हमारा 5 और 0 है। अब हम इसको मिला देंगे, कौन सी इक्वेशन है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है। अब देखो रीजन कौन सा है, 10 से तो नीचे नीचे होने चाहिए, ये वाली इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन क्या होनी चाहिए, 15 से नीचे नीचे, मतलब 15 से मतलब 0 की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों की x और y की वैल्यू 0 0 रख के देख लो कि अगर 0 0 रखेंगे 0 की तरफ आ रही है, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। मान लो यहाँ पे 0 0 रखो तो क्या हो जाएगी, 0 प्लस 0 लेस देन 10, 0 लेस देन 10 होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या कर लेंगे, हम इसके नीचे ले आएंगे, मतलब 0 की तरफ ले जाएंगे। अगर ये यहाँ पे ऐसे होता, मतलब 0 बड़ा है 10 से, तो फॉल्स है, फॉल्स है तो भाई दूर भागो यहाँ से, तो मतलब इस साइड हो जाता। अब देखो दोनों फिजिबल रीजन कहाँ पे मिल रहे हैं हमारे, ये मिल रहा है मेरे को फिजिबल रीजन हमारा, ये वाला। कौन से पॉइंट है, A B C और D पॉइंट्स कैसे निकालेंगे हम, D पॉइंट निकालने के क्या करेंगे, इसको 1 और इसको 2 इक्वेशन ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फिर क्या करेंगे, मल्टी। अब देखो क्या इन दोनों के जो कोफिशिएंट है किसी का भी एक का भी सेम है, नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, हम इस वाली इक्वेशन को या इस वाली इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, x के कोफिशिएंट सेम कर लो, इसमें x के कोफिशिएंट सेम कर लो। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3,
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो x के कोफिशिएंट सेम आएंगे, बाय 3 ऑफ इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्ट किस में से करेंगे, 1 into 2, पहली में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3 into 2 6y इज इक्वल टू 3 into 30। ये क्या हो जाएगा, ये एज इट इज रखना है, प्लस y इज इक्वल टू 15। ठीक है, माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 5y, ये हो गया हमारा 15। तो y इज इक्वल टू 3। अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में रख दो। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, ये थी x प्लस 2 into 3 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। ये कौन सी आ गई, 4 और 3 हमारा ये डी पॉइंट आ गया। ठीक है, अब एज इट इज वही करना है, ए बी सी डी इज द बाउंडेड फिजिबल रीजन है एट पॉइंट, कौन से पॉइंट मिल रहे हैं हम, एक पॉइंट कौन सा है, 0,5 है, बी पॉइंट कौन सा है, 0,0 है, सी कौन सा है, 5 और 0 है, और डी कौन सा है हमारा, 4 और 3 है हमारा। ठीक है, अब देखो एट ए कौन सा है हमारा, 0 और 5 है, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z क्या है हमारा, 3x प्लस 2y है, क्या है हमारा 3x प्लस 2y है, तो ये क्या हो जाएगा 3 into 0 प्लस 2 into 5, क्या हो जाएगा 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, एट बी वैल्यू क्या हमारी 0 0 है, 0 0 है, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 into 0 प्लस 2 into 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 है। एट सी वैल्यू क्या है 5 और 0 है, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 into 5 प्लस 2 into 0 इज इक्वल टू 15 प्लस 0 सॉरी कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। एट डी की वैल्यू क्या है 4 और 3 है, तो z इज इक्वल टू 3 into 4 प्लस 2 into 3 कितना आ जाएगा 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी 18। ठीक है, तो अब क्या कर लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 18 एट पॉइंट, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, और y की वैल्यू क्या है हमारी 3 है यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन है, वही करना है कि पहले टेबल बनानी है, फिर फिगर ड्रॉ करना है हमारा, ये ग्राफ बनाना है, ग्राफ के बाद फिजिबल रीजन को देखते हुए फिर जो मैक्सिमम सभी की वैल्यू को हम जेड में रख देंगे, और जो वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी जो निकालनी है हम वो उसमें पुट आउट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y है। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या दे दिए, ये दो इक्वेशन है हमारी, तो क्या कर लेंगे लेट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है और x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है हमारा। ठीक है, तो हम वही है टेबल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे टेबल ड्रॉ करी है। ठीक है, एक्स वाई 0 0,
एक्स वाई 0 0। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 रखो तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। वाई की वैल्यू 0 रखो तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 आ गई, सॉरी 3/2 आ गई हमारी। अब हमें ये होल नंबर में चाहिए है, तभी थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। तो आगे वैल्यू और रख दो हमारी, क्या रखें कि होल नंबर में आ जाए। हम इसमें रखेंगे 2 रख देंगे, सॉरी y की वैल्यू हम 1 रखेंगे। y की वैल्यू 1 रखो तो क्या आ जाएगा, 2x + 1 = 3, 2x = 3 - 1 = 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखिए तो y की वैल्यू 3, और y की वैल्यू 0 रखिए तो x की वैल्यू 6 आ गई। अब देखो ये फिगर यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। वन 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। अब 0 और 3 है, 0 और 3 हमें कहाँ पे मिल रहा है, 0 और 3 ये हमारा 0 और 3 है। ये क्या है, 1 और 1 है। अब देखो 1 और 1 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे x को 1 तक लेके जाना है और y को भी 1 तक लेके जाना है। अब ऐसे ही पॉइंट ड्रॉ नहीं कर देना, अब इसको 1 तक लेके जाओ, यहाँ से यहाँ तक लेके जाओ, 1 और 1 है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये कौन सी इक्वेशन है, 2x + y = 3 है। अब क्या रखना, 0 और 3 है, 0 और 3 यही वैल्यू मिल रही है हमें। फिर है 6 और 0 है, ये मिल रही है, 6 और 0 है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, कौन सी इक्वेशन मिल रही है हमें यहाँ पे, x + 2y = 6 वाली इक्वेशन मिल रही है। अब देखो फिजिबल रीजन देखेंगे, क्या होना चाहिए, 2x क्या है, 2x + y 3 से बड़ा बड़ा हो। ये वाली जो इक्वेशन है 3 से तो बड़ी बड़ी होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे 0 0 रख के देखो, यहाँ पे 0 रखा, यहाँ पे 0 रखा, तो 0 क्या 3 से बड़ा होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये रोंग है, रोंग है तो इसे 0 से दूर ही भागना है, मतलब ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, ये हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब ये है 6 से बड़ा होना चाहिए, तो 6 से बड़ा ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो फिजिबल रीजन क्या क्या आ जाएंगे हमारे, यहां से ये वाले फिजिबल रीजन हमारे, क्योंकि x और y बड़े होने चाहिए हमारे। तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ए बी पॉइंट्स ही आएंगे बस, ए और ये यहां से हमारा b। तो ए बी इज द अनबाउंडेड रीजन एट पॉइंट कौन से हमारे 0 और 3 है और 6 और 0 है। ठीक है, अब देखो एट ए क्या हमारा 0 और 3 है, z की वैल्यू क्या है हमारी, x + 2y है, x + 2y है, तो रख दो वैल्यू हमारी, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 रखनी है, तो क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी हमारी। ठीक है, एट b पे b की वैल्यू क्या है 6 और इसकी वैल्यू 6 और 0 है, तो z की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 6 रखनी है और y की वैल्यू 0 रखनी है, तो क्या आ जाएगा 6 + 0 = 6। अब देखो मिनिमम करना है, मतलब मिनिमाइज करना है, z को मिनिमाइज किया तो अब देखो दोनों ही वैल्यू इक्वल है, दोनों वैल्यू इक्वल है, तो क्या कर देंगे
both points having z is equal to 6 at कहाँ कहाँ पे 0 और 3 पे 6 और 0 पे on AB line वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 6। इसका मतलब है जो ये ए बी लाइन है ना हमारी, ये वाली, ये कंप्लीट ही हमारा मिनिमाइज है, मतलब कम से कम वैल्यू हमारी 6 ही होगी। ठीक है।